अब बात करते हैं बॉर्डर फिल्म के लिए कास्टिंग कैसे हुई। जेपी दत्ता जब बॉर्डर की स्क्रिप्ट लिख रहे थे तब से उनके दिमाग में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के किरदार के लिए सिर्फ एक ही नाम था, सनी देओल। क्योंकि सनी देओल का दमदार अंदाज, उनका देशभक्ति वाला व्यक्तित्व और उनकी गहरी गंभीरता मेजर चांदपुरी के किरदार के लिए बिल्कुल सही थी। सनी देओल ने मेजर चांदपुरी से मिलकर उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और सोचने का अंदाज समझा। उन्होंने किरदार में पूरी तरह से डूब जाने की कोशिश की। सुनील शेट्टी को भैरव सिंह राठौड़ के किरदार के लिए चुना गया। यह किरदार एक राजस्थानी जवान का था जो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता है। अक्षय खन्ना को धर्मवीर भारती के किरदार के लिए लिया गया, एक नवविवाहित जवान जो अपनी पत्नी से हनीमून के दौरान युद्ध के लिए बुलाया जाता है। अक्षय खन्ना उस समय काफी युवा एक्टर थे। उनकी भावुकता और सादगी इस किरदार के लिए बेहद अच्छी थी। जैकी श्रॉफ ने विंग कमांडर एनडी बजवा का रोल किया। वो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे जो हवाई हमले की कमान संभालते हैं। कुलभूषण ने हवलदार भगीराम का रोल किया जो कंपनी का हेड कुक था, लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो वो भी बंदूक उठाकर लड़ने लगे। उनका किरदार दिखाता है कि हर कोई चाहे कुक ही क्यों न हो, जंग में बहादुर बन सकता है। उनकी आवाज और एक्टिंग से किरदार बहुत यादगार बना। तब्बू मेजर कुलदीप सिंह की पत्नी, उनका रोल छोटा लेकिन बहुत इमोशनल था। पति को युद्ध में जाते देखने वाली पत्नी का दर्द दिखाया। उनकी एक्टिंग से फिल्म में फैमिली का टच आया। जेपी दत्ता ने हर किरदार के लिए सही एक्टर चुना। हर कलाकार ने अपने किरदार को जीवंत बनाया और यह नहीं लगा कि वे एक्टिंग कर रहे हैं। बॉर्डर की सबसे बड़ी ताकत इसके गाने थे। संदेश आते हैं, यह गाना जावेद अख्तर ने लिखा था और सोनू निगम और कुमार राठौड़ ने गाया था। इस गाने की कहानी बेहद खास है। यह उन खतों पर आधारित है जो सैनिक अपने परिवार को लिखते हैं। गाने में हर सैनिक अपनी पत्नी, माँ या परिवार को संदेश भेज रहा है। हर शब्द में पीड़ा, प्यार और कर्तव्य की भावना झलकती है। आज भी यह गाना सेना के कार्यक्रमों में बजता है और सैनिकों उनके परिवार के बीच भावनात्मक कड़ी बना हुआ है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, यह गाना शंकर महादेवन और सोनाली राठौड़ ने गाया था। इसमें भारत की विविधता को खूबसूरत से दिखाया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ देश के लिए लड़ रहे हैं। यह गाना एकता और देश प्रेम का प्रतीक है। तो चलो, यह गाना रूप कुमार राठौड़ की आवाज में है। फिल्म में यह सुनील शेट्टी और शर्बानी मुखर्जी के किरदारों पर फिल्माया गया था। यह एक सैनिक की अपनी प्रेमिका को विदाई का संदेश है। प्यार, दर्द और कर्तव्य का मिश्रण। यह गाना दिल को छू जाता है। जब बॉर्डर रिलीज हुई तो भारतीय सेना के जवानों ने इन गानों को बहुत पसंद किया। कई सैनिकों ने कहा कि ये गाने उनकी असली भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करते हैं। मेरे दुश्मन मेरे भाई, यह कम चर्चित लेकिन बेहद गहरा गाना हरिहरन ने गाया था। यह युद्ध की विडंबना को दिखाता है कि दुश्मन भी इंसान है, उनके भी परिवार है, घर है। यह गाना बताता है कि युद्ध में कोई भी जीता नहीं, सब हार जाते हैं। इंसानियत का संदेश देता है। आज 27 साल बाद भी ये गाने उतने ही लोकप्रिय है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हर जगह ये गाने बजते हैं। जावेद अख्तर ने बेहद संवेदनशील और गहरे बोल लिखे। उन्होंने सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि सैनिकों की मानवीय भावनाओं, प्यार, दर्द और बलिदान को भी उकेरा। हर गाने में एक कहानी है, एक भावना है, एक संदेश है। अब बात करते हैं बॉर्डर की व्यावसायिक सफलता की। बॉर्डर उस समय सबसे महंगी हिंदी फिल्मों में से एक थी। फिल्म का बजट करीब 10 से 12 करोड़ रुपये था। 1997 में यह बहुत बड़ा बजट था क्योंकि ज्यादातर फिल्में 3-5 करोड़ में बनती थी। बॉर्डर 13 जून 1997 को रिलीज हुई थी। यह गर्मियों की छुट्टियों का समय था। फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही धमाकेदार कलेक्शन किया। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत लोगों की तारीफ थी। जिसने भी फिल्म देखी उसने दूसरों को देखने की सलाह दी। बॉर्डर ने भारत में नेट कलेक्शन करीब 40 करोड़ रुपये किया। विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। कुल वर्ल्ड वाइड ग्रोस लगभग 65 करोड़ रुपये रहा। यह उस समय के हिसाब से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर था और 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। अब बात करते हैं बॉर्डर इतनी बड़ी हिट क्यों बनी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। लोग जानते थे कि यह कल्पना नहीं सच्चाई है। 1997 में भारत आजादी के 50 साल पूरे कर रहा था। देश में देशभक्त की भावना हाई थी। फिल्म सिर्फ युद्ध नहीं दिखाती बल्कि सैनिकों की मानवीय भावना को भी दिखाती है। संदेश आते जैसे गाने लोगों के दिलों में बस गए। हर एक्टर ने दिल से काम किया। फिल्म में सब कुछ असली लग रहा था। टैंक, हथियार, युद्ध के दृश्य। बॉर्डर कई सिनेमा घरों में 100 दिन से ज्यादा चली। यह उस समय की किसी भी सफल फिल्म की पहचान थी। जब बॉर्डर टीवी पर आई तो उसकी टीआरपी रिकॉर्ड टूट गई। हर बार जब यह फिल्म टीवी पर आती है लोग देखते हैं। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी बॉर्डर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली क्लासिकल फिल्मों में से एक है। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर लोग इसे फिर से देखते हैं। बॉर्डर की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय डायरेक्टर जेपी दत्ता को जाता है। जेपी दत्ता हमेशा से भारतीय सेना का सम्मान करते थे। उन्होंने सोचा कि भारतीय सेना की असली कहानियां सिनेमा के जरिए लोगों तक पहुंचनी चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि यह सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म बने। उनका मकसद था सैनिकों के बलिदान को सलाम करना। जेपी दत्ता ने बॉर्डर बनाने से पहले कई साल रिसर्च की।
उन्होंने मेजर चांदपुरी से कई बार मुलाकात की, घंटों तक उनसे बातें की। उन्होंने लोगेवाला की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले दूसरे सैनिकों से भी बातें की। जेपी दत्ता का कहना था, मैं यह फिल्म इसीलिए नहीं बना रहा कि बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाऊं, मैं यह फिल्म इसीलिए बना रहा हूं ताकि देश के लोग जान सके कि हमारे जवान सीमा पर कितनी कठिन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं। उनका मकसद था हर भारतीय के दिल में सेना के प्रति सम्मान जगाना। जेपी दत्ता हर छोटी चीज पर ध्यान देते थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सैनिकों की वर्दी बिल्कुल सही हो, उनके बैज सही जगह लगे हो, सैल्यूट करने का तरीका सही हो। जेपी दत्ता को भारतीय सेना का पूरा सहयोग मिला। सेना ने उन्हें टैंक, हथियार और दूसरे संसाधन दिए। कुछ असली सैनिकों ने फिल्मों में छोटे रोल भी किए। जेपी दत्ता सिर्फ युद्ध नहीं दिखाना चाहते थे, वे सैनिकों की व्यक्तिगत कहानियां दिखाना चाहते थे। इसीलिए फिल्म में हर सैनिक का एक बैक स्टोरी है, उसकी पत्नी, माँ, परिवार। संदेश से आते हैं गाना इसी सोच का नतीजा है। बॉर्डर की सफलता के बाद जेपी दत्ता ने एलओसी, कारगिल और पलटन जैसी दूसरी युद्ध फिल्में भी बनाई, लेकिन बॉर्डर आज भी उनकी सबसे यादगार फिल्म मानी जाती है। जब बॉर्डर रिलीज हुई तो लोगेवाला की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कुछ सैनिक थे, उन्होंने फिल्म देखी और बहुत इमोशनल हो गए। मेजर चांदपुरी ने कहा था, फिल्म ने वह सब दिखाया गया जो हमने महसूस किया था। सनी देओल ने मुझे जीवंत कर दिया। जेपी दत्ता चाहते थे कि फिल्म 100% ऑथेंटिक लगे, इसीलिए उन्होंने भारतीय सेना से असली टैंक, जीप्स और हथियार लिए। सेना ने पूरा सहयोग किया। अब बात करते शूटिंग के दौरान आई मुश्किलें। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर के रेगिस्तान इलाके में हुई। कभी कभी अचानक रेत का तूफान आ जाता, जिससे शूटिंग रोकनी पड़ती थी। बारिश नहीं होती थी, लेकिन तेज हवाएं चलती थी जो शूटिंग में दिक्कत करती थी। सभी एक्टर्स ने इस मुश्किलों का डटकर सामना किया, किसी ने शिकायत नहीं की। सनी देओल ने कहा था कि यह शूटिंग असली सैनिकों की मुश्किलों को समझने का मौका था। रेगिस्तान में काम करने से उन्हें एहसास हुआ कि असली जवान कितनी कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं। शूटिंग से पहले सभी एक्टर्स को बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। उन्हें हथियार कैसे पकड़े, कैसे चले, कैसे सलामी दे, ये सब सिखाया गया। असली सैनिकों ने एक्टर्स को ट्रेन किया ताकि स्क्रीन पर सब कुछ असली लगे। लोगेवाला की लड़ाई रात को हुई थी, इसीलिए कई सीन रात में शूट करने पड़े। रेगिस्तान में रात की शूटिंग और भी मुश्किल थी, ठंड, अंधेरा और जंगली जानवरों का डर। लेकिन जेपी दत्ता किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। उन्होंने हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए मेहनत की।